हेलो स्टूडेंट, बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर का व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी देखेंगे। तो जो ये साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, वर्तमान समय में मनोविज्ञान शब्द से इसका शाब्दिक रूप स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, मनोविज्ञान जो हम लोग यूज करते हैं मनोविज्ञान, तो इससे इसका जो शाब्दिक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। और ये मनोविज्ञान लिया कहाँ से गया, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये लिया आया है दर्शन शास्त्र से। ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ठीक है, तो ये दर्शन शास्त्र की शाखा। दर्शन शास्त्र की शाखा कब ऐसा हुआ? 1590 में। ठीक है, (1590) में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अलग होके आया, दर्शन शास्त्र से निकल के आया। ठीक है, अब क्या है, मनोविज्ञान को पहले हम लोगों ने क्या माना, पहले शुरुआत कैसे हुई और ये कहाँ से आया? तो साइकोलॉजी को हम लोग इसको दो शब्दों में विभाजित करके समझते हैं। क्या? साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी प्लस लोगस। और ये जो साइकी प्लस लोगस है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसे लैटिन भाषा का भी शब्द बोल सकते हैं। ये लैटिन या ग्रीक भाषा का वर्ड है, साइकी प्लस लोगस, लैटिन। ठीक है, अब साइकी और लोगस का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, ये क्या है। मनोविज्ञान में साइकी और लोगस का दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो साइकी का अर्थ है आत्मा, आत्मा, और लोगस का अर्थ है विज्ञान। तो इसे हम आत्मा का विज्ञान के रूप में जानते थे। पहले हमने इसे आत्मा का विज्ञान, ऐसा शाब्दिक अर्थ जैसा कि निकला साइकी प्लस लोगस से, तो हम लोगों ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। और ये मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु, ये आदि मनोवैज्ञानिक, और भी डेकार्टे वगैरह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ परिवर्तन हुए। क्या हुआ? नए मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च करी, तो आत्मा के स्वरूप को हम लोग देख नहीं सकते थे। ठीक है, जब आत्मा के स्वरूप को हम लोग देख नहीं पाए तो क्या हुआ, ये इन्होंने 16वीं शताब्दी में किया। ये 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान माना गया। फिर जब कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक आए तो उन्होंने आत्मा का विज्ञान मानने से मना किया। तब इसे क्या माना गया? मन एवं मस्तिष्क का, मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तब इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। ऐसा कब माना गया? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में इसे मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान माना गया। अब क्या था, मन के स्वरूप को भी हम लोग देख नहीं सकते, उस पर अध्ययन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका कोई स्वरूप नहीं होता। मन का कोई स्वरूप तो निश्चित होता नहीं, देख तो सकते नहीं। तो और मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसका विरोध किया और मन का विज्ञान मानने से इनकार किया। तो फिर 18वीं शताब्दी में इस पे मनोविज्ञान पे कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसा ही चलता। लेकिन 19वीं शताब्दी में आके इसे क्या मान लिया गया? चेतना का विज्ञान। अब इसे माना गया चेतना का। ऐसे ये परिवर्तन होते गए। अब इसे क्या माना गया? चेतना का। ठीक है, कब माना गया? 19वीं शताब्दी में। उन्नीसवीं शताब्दी में से चेतना का विज्ञान माना गया। मानने वाले कौन थे? विलियम वुंड और विलियम जेम्स।
विलियम वुंड और विलियम जेम्स, इन्होंने इसे चेतना का विज्ञान माना 19वीं शताब्दी में। ठीक है, अब क्या हुआ, और मनोवैज्ञानिक है, अब इसमें फिर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हुई, तब क्या मान लिया गया इसे 20वीं शताब्दी तक आते आते इसे हम लोग व्यवहार का विज्ञान मानने लगे। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान माना, कब माना, ये 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में हम लोगों ने मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने लगे और इसे हम लोग व्यवहार का विज्ञान, और ये मानने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, हल, गथरी, ठीक है, थॉर्नडाइक, स्किनर। ठीक है, तो ये हल, पावलोव, गथरी, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन करने लगे और इसको व्यवहार का विज्ञान माना। इस तरह से ये धीरे धीरे परिवर्तन होते चले गए। कैसे हुए परिवर्तन, सबसे पहले हमने क्या माना, आत्मा का विज्ञान, तो फिर आगे चल के क्या हुआ, हमने आत्मा का त्याग कर दिया, अब फिर हमने इसको मान लिया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। फिर इसके बाद क्या हुआ, मन और मस्तिष्क भी त्याग दिया मनोविज्ञान ने, अब क्या माना उसे, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान मानने के बाद फिर हमने इसको त्याग करके व्यवहार का विज्ञान, अब हम वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये परिवर्तन होते होते 20वीं शताब्दी में इसे व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। अब आता है कि मनोविज्ञान की विषय सामग्री क्या है, विषय सामग्री क्या है, क्या हम किसकी, तो विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु है अब व्यवहार, क्योंकि हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं इसलिए वर्तमान समय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या हो गई, व्यवहार। ठीक है, अब वर्तमान समय में व्यवहार हो गई, अब क्योंकि हम इसमें व्यवहार का अध्ययन करते हैं इसलिए वर्तमान समय में इसकी विषय वस्तु व्यवहार हो गई। अब मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, आखिरकार मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं ना, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो देख लेते हैं मनोविज्ञान का लक्ष्य। मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, तो मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। सबसे पहला लक्ष्य है मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना एवं उसका वर्णन करना। इसके अलावा दूसरा लक्ष्य क्या है, व्याख्या करना। ठीक है, पूर्व कथन करना, इसका दूसरा लक्ष्य क्या है, पूर्व कथन, पूर्व कथन करना व्यवहार का। ठीक है, तो व्यवहार का पूर्व कथन करना। इसके बाद क्या है, व्यवहार, मानवीय व्यवहार का नियंत्रण। मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करना। ठीक है, इस तरह से हमारा मनोविज्ञान विषय का यह लक्ष्य निर्धारित हुआ कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना और पूर्व कथन करना और उसके अनुसार मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण करना। और मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु बताई है, विषय वस्तु व्यवहार है, तो व्यवहार का अध्ययन हम करते कैसे हैं, व्यवहार का अध्ययन किस चीज पे करें, तो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें 3 चीज आवश्यकता क्या होती है, सबसे पहले उद्दीपक की, उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक की आवश्यकता है। उद्दीपक कोई भी प्राणी
या कोई भी वस्तु भी हो सकती है, उसको हम उद्दीपक कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो सबसे पहले कोई उद्दीपक जब उपस्थित होगा तो प्राणी, उसके लिए कौन, प्राणी अध्ययन किसका हम करते हैं, प्राणी के व्यवहार का ना। तो किसी भी उद्दीपक के प्रति प्राणी क्या व्यवहार करता है, उसकी अनुक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है। तो प्राणी उद्दीपक के प्रति क्या व्यवहार करता है, क्या अनुक्रिया कर, अनुक्रिया मीन्स व्यवहार होता है, ठीक है। अनुक्रिया का मतलब कोई भी जो क्रिया कार्य कर रहा है प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति, उसका हम उसके व्यवहार का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मनोविज्ञान का हमारा 3 लक्ष्य है और ये विषय वस्तु व्यवहार हुई। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं।